हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह महान है, उसकी दया सदा की है, उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी दया सदा की है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह की बहुमूल्य नाम से। वेलकम यू ऑल इन द मैचलेस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। पहला 2 वीडियो मैंने बनाया है परमेश्वर के प्रेम के ऊपर, गॉड्स अगापे लव। परमेश्वर के प्रेम के ऊपर मैंने जो है वीडियो बनाया है। हमारे मसीह जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो यीशु मसीह का प्रेम मसीह जीवन में महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह का प्रेम। तो हमारे जीवन में प्रेम का जो है हमारे जीवन में उद्देश्य रखना ज़रूरी है। हमारे मसीह लोगों के ज़रिए लोगों ने प्रेम को देखना चाहिए। हमारे मसीह लोगों के ज़रिए लोगों को प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम दिखना चाहिए। और जो है खुद यीशु मसीह के गुणों को हमारे ज़रिए लोगों में दिखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। मैंने कहा था, पहले वीडियो में कहा था, परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना इसका 4 अध्याय 8 नंबर का वचन कहता है, गॉड इज़ लव, द अगापे लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का अगापी रूपी प्रेम, परमेश्वर का अगापे प्रेम। ओके, प्रेम खुद इस दुनिया में आया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। तो यीशु मसीह खुद इस दुनिया में आए और उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर जान दे दी। और यीशु मसीह क्रूस पर जान देकर वो मर गए और मरकर तीसरे दिन जीवित हो गए। और जीवित होकर वो जो है ऊपर गए और वापस हमारे लिए हमें ले जाने के लिए आने वाले हैं, रैप्चर में आने वाले हैं। और वापस उसके बाद जो उनका दूसरा आगमन होने वाला है। तो हमारे लिए बड़ी आशा है। इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति मृत्यु से जीवित नहीं हुआ, केवल यीशु मसीह। इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना इसका 14 अध्याय 6 नंबर के वचन में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। केवल यीशु मसीह मृत्यु से जीवित हो गए, इसकी वजह से बाइबल कहती है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो क्रूस परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। यीशु मसीह ने हमारे ऊपर किस प्रकार प्रेम किया, उस प्रेम को जो है क्रूस दर्शाता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी। मैंने कहा था कि जो आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा भंग की, उनको कहा था वो फल न खाने के लिए, और उन्होंने फल को खाया तो इस दुनिया में पाप आया। पाप एक दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है। संपूर्ण मानव जाति की समस्या क्या है? पाप मतलब क्या? मिसिंग द मार्क मतलब जो है परमेश्वर के उस निशान को खो देना। पाप की वजह से हम जो है परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते। तो पाप को निकालने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। मैंने कहा यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। गॉड इज़ लविंग अस, गॉड इज़ लव। परमेश्वर यीशु मसीह खुद प्रेम है और हमसे प्रेम करते हैं। बाइबल का वचन कहता है कि उन्होंने हमें सार्वकालिक प्रेम से प्रेम किया है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह हमसे प्रेम करते तो हमारे जीवन में पहला उन्होंने जो है बड़ी समस्या हमारे जीवन में क्या है? पाप। तो पाप को हटाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। सलीब पर उन्होंने जान दी हमारे जीवन से पाप को हटाने के लिए और हमको पवित्र करने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। तो पहला चीज़, प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर प्रेम करते हैं। यीशु मसीह हमारे ऊपर प्रेम करते हैं तो पहला जो है हमें पापों की क्षमा करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं तो पहले हमारे पापों की क्षमा करते हैं। पापों की क्षमा कोई नहीं कर सकता,
केवल परमेश्वर कर सकते हैं। और यीशु मसीह का लहू हमें पाप से क्षमा करता है। वो पहला प्रेम उन्होंने हमारे ऊपर किया, वो हमारे पाप की क्षमा करता है, क्योंकि उनका लहू जो है पवित्र है, उनका लहू पाक है, पवित्र है। उनके लहू में सामर्थ्य है कि वो हमारे पापों की क्षमा करता है और पापों को हटा सकता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह का, क्योंकि उनका लहू पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। यीशु मसीह 100% इंसान और 100% परमेश्वर है, और परमेश्वर ही हमारे पापों की क्षमा कर सकते हैं। तो यीशु मसीह ने हमारे ऊपर पहला प्रेम किया कि हमारे जीवन से पाप क्षमा और पाप को हटाने के लिए उन्होंने सलीब पर हमारे लिए जान दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या है, प्रभु का वचन कहता है, रोमियो की पत्री इसका 8 अध्याय पहला नंबर का वचन, कि पहला नंबर का वचन, जो कोई मसीह में है, जो कोई मसीह में है उनमें किसी प्रकार की दंडाज्ञा नहीं है। जो कोई मसीह में है उनको किसी प्रकार की दंडाज्ञा नहीं है। और प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना इसका पहला अध्याय 29 नंबर का वचन, जॉन चैप्टर 1 वर्स 29, यूहन्ना इसका पहला अध्याय 29 नंबर का वचन, बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, देखो देखो ये मेमना, ये जगत के पाप उठाने वाले परमेश्वर का मेमना, जगत के पाप उठाने वाले परमेश्वर का मेमना। तो यीशु मसीह एक ऐसा मेमना बना हमारे लिए, जो दुनिया के पापों को उन्होंने उठा लिया, दुनिया के पापों को उन्होंने उठा लिया। तो यीशु मसीह केवल पापों की क्षमा नहीं करते, लेकिन वो पापों को उठा लेते हैं। पापों की क्षमा नहीं करते, लेकिन वो पाप को उठा लेते हैं। पुराने नियम में जब इज़राइली लोग किसी जानवर पर हाथ रखते तो उनकी पापों की क्षमा होती थी, लेकिन उनकी जो है मानसिकता, पाप की मानसिकता चली नहीं जाती थी। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा हमारे लिए मेमना बन गए, जैसे यूहन्ना इसका पहला अध्याय 29 नंबर का वचन कहता है, यीशु मसीह हमारे लिए इस प्रकार का मेमना बन गए। वो केवल पापों की क्षमा नहीं करते, लेकिन पापों को उठा लेते हैं। तो हमारे जीवन में पाप की मानसिकता नहीं रहेगी। एक समय हम जो है कोई बंधन में है, अगर बंधन टूट जाता है और यीशु मसीह पापों की क्षमा करते हैं, तो उसके बाद जो है, उसके बाद हमारे मन में पाप की मानसिकता नहीं होगी। तो इसलिए बाइबल का वचन कहता है, जो कोई मसीह में है, रोमी के पत्र 8 अध्याय 1 नंबर का वचन, जो कोई मसीह में है उनको दंड आज्ञा नहीं है। People those who are in Christ, therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus। कोई दंड आज्ञा नहीं है, हमारे ऊपर किसी प्रकार का दोष भावना नहीं है। हम जो है यीशु मसीह को अगर ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, केवल यीशु मसीह को हम यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, उसके बाद जो है हमारे पापों की क्षमा ही नहीं होती। यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा ही नहीं करती, बल्कि उसी साथ हमारे जीवन से उस पाप को निकाल देते हैं, और वो पाप को निकाल देते हैं और पूरी रीति से हम पवित्र बन जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं। यीशु मसीह की लहू की वजह से हम राइचस बन जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं, यीशु मसीह के लहू की वजह से। दूसरा कुरिन्थी की पत्री इसका 5 अध्याय 21 नंबर का वचन, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गए ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए। यीशु मसीह खुद हमारे लिए पाप बन गए, हमें धार्मिक बनाने के लिए।
धार्मिक मतलब क्या? तो परमेश्वर के सामने खड़े खड़े रहने की काबिलियत क्या? परमेश्वर के सामने खड़े रहने की काबिलियत, वो हिम्मत कह सकते हैं। तो केवल यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें जो है परमेश्वर के सामने खड़े होने की काबिलियत दे सकता है, हमें धार्मिक बना सकता है, हमें पवित्र बना सकता है। तो यीशु मसीह केवल पापों की क्षमा नहीं करते, यीशु मसीह ने हमारे ऊपर सार्वकालिक प्रेम से प्रेम किया है। और पहला चीज हमारे जीवन में वो करते हैं, जैसे हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में उसको उद्धारकर्ता के तौर पर अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, तो यीशु मसीह हमारे जीवन से पापों को केवल क्षमा नहीं करते, लेकिन पाप को निकाल देते हैं, पाप की मानसिकता निकाल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो एक उदाहरण को मैं बाइबल से आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना की किताब से। वो जब यीशु मसीह, अगले वीडियो में इसको मैं शेयर करूँगा, जो यीशु मसीह ने जब वो व्यभिचारी स्त्री को पाप करते हुए पकड़ा गया था, तो यीशु मसीह ने अंत में उससे कहा, तेरे दोष लगाने वाले कहाँ है? वो बोली कि मेरे दोष लगाने वाले सब चले गए। तो यीशु मसीह ने, मैं ही तुझे दोष नहीं लगाता, जा पाप न कर, जा पाप न कर। तो यीशु मसीह ने उस पर दोष नहीं लगाया, यीशु मसीह ने उस पर दोष नहीं लगाया। तो दोष लगाना शैतान का काम है, दोष लगाना शैतान का काम है, लेकिन यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है और उसके साथ पाप न करने की शक्ति प्रदान करता है, पाप उठा लेता है। और पाप, यीशु मसीह पाप उठा लेंगे तो कोई व्यक्ति पाप न करेगा। उस औरत को यीशु मसीह ने कहा, जा पाप न कर, तो उसने जो उसके बाद कभी पाप नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी। तो बहुत से लोग जो है गलत शिक्षा को बताते हैं, ऐसा कर रहे, वो पाप कर रहे, वैसा पाप कर रहे, ये हो रहा है इस देश में, ब्राज़ील में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन उसके साथ उसके लिए सलूशन नहीं बताते। सलूशन क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए इस प्रकार मेमना बन गए, वो केवल पापों को क्षमा ही नहीं करते, लेकिन पापों को उठा लेते हैं। तो पाप न करने की शक्ति हमें यीशु मसीह देता है। तो जब यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में हम अपनाते हैं, तो हमारे जीवन से जो है प्रभु यीशु मसीह पापों को उठा लेते हैं। उसके बाद जो है अगर यीशु मसीह के अनुग्रह में हम चलेंगे तो हम कभी पाप ही नहीं करेंगे, उस व्यभिचार को नहीं करेंगे, उस आदतों को हमारे जीवन में हम दोहराएंगे नहीं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को, धन्यवाद देते हैं। अगर आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करना चाहते हैं, मेरे पीछे प्रार्थना बोले। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ, यह वचन मैंने सुना है प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। मैं तुम्हें, आपको प्रभु उद्धारकर्ता के तौर पर प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ केवल आप ही मार्ग, सत्य, जीवन है। पिता के पास पहुँचना और स्वर्ग में पहुँचने का एक ही मार्ग है, मैं विश्वास करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों की क्षमा करे, आपने क्षमा किया, धन्यवाद देते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आपने क्षमा ही नहीं किया, बल्कि मेरे पापों को आपने उठा लिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।